तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वह इवल इमॉर्टल मैंगसीफैंग की बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश करता है। तभी लिन फेंग उस जगह पर आ पहुंचता है और अब वह उस इमॉर्टल के ऊपर अपने स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक करते हुए उसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी वह इमॉर्टल लिन फेंग के स्वॉर्ड इंटेंट को पकड़ते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह लिन फेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिस अटैक को देखते ही थंडर ड्रैगन काफी तेजी से लिन फेंग की बॉडी के अंदर से बाहर आते हुए उस इमॉर्टल के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी वह इमॉर्टल बोलता है, आज मुझे यहाँ पर अपने प्रिजन से आजाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यह बोलते हुए वह एक पोर्टल बनाकर मैंगसीफैंग को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगता है, जो देखते ही लिन फेंग थंडर ड्रैगन के साथ उस इमॉर्टल का पीछा करता है। दूसरी ओर वह इमॉर्टल अपनी सोल बॉडी का यूज करते हुए मैंगसीफैंग को उस जगह पर ले आता है जिस जगह पर उसकी रियल बॉडी कैद होती है और अब वह मैंगसीफैंग को देखते हुए बोलने लगता है, यह लड़की सच में किसी गॉड की डिसेंडेंट है। तभी लिन फेंग उस सीक्रेट रैलम में आ पहुंचता है और अब लिन फेंग को देखते ही वह इमॉर्टल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो जो मरने के लिए यहाँ पर आ गए। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी लिन फेंग के सोल सी के अंदर से बाहर निकलते हुए जेड बटरफ्लाई उस इमॉर्टल के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब जेड बटरफ्लाई को देखते ही वह इमॉर्टल हैरान हो जाता है। तभी जेड बटरफ्लाई के अंदर से निकलकर थंडर ड्रैगन बाहर आता है। अब थंडर ड्रैगन को देखते ही वह इमॉर्टल बोलता है, थंडर ड्रैगन जुलोंग, यह आप ही हो, द ट्रू केओस ड्रैगन, जिसके नाम से बड़े बड़े गॉड्स भी कांपते हैं। अब यह सुनते ही थंडर ड्रैगन बोलता है, तो तुम्हें मेरे बारे में पता है, इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। यह सुनते ही वह इमॉर्टल सोचने लगता है, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि केओस थंडर ड्रैगन की कल्टीवेशन अभी बस हेवनली गॉड रैलम की है। तो मैंने यहाँ पर जो रूमर्स सुना था वह सच है। एंशिएंट टाइम में गॉड्स के साथ हुए वॉर में केओस थंडर ड्रैगन की रियल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसके बाद से ही केओस थंडर ड्रैगन जेड बटरफ्लाई के अंदर रह रहा है और उसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम हो गई है। साथ ही साथ उस वॉर में जेड बटरफ्लाई के भी कई सारे टुकड़े हो गए थे, जिस वजह से थंडर ड्रैगन कहीं पर जाकर छिप गया। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, इमॉर्टल, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? क्या मुझसे फाइट करने से तुम्हें डर लग रहा है? तभी वह इमॉर्टल बोलता है, मास्टर जुलोंग, अगर आप मेरे हाथों मरना नहीं चाहते तो आप अभी यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं गॉड किंग रैलम पर हूँ और आप बस हेवनली गॉड रैलम पर, तो मैं बस अपने एक ही अटैक में आपको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग थंडर ड्रैगन से बोलता है, सीनियर, क्या आप इस इमॉर्टल को यहाँ पर फाइट में हरा सकते हो? थंडर ड्रैगन बोलता है, नहीं, क्योंकि इसकी रियल बॉडी की कल्टीवेशन गॉड किंग रैलम की है, तो जेड बटरफ्लाई की पूरी एनर्जी को खत्म करने के बावजूद मैं इसे फाइट में नहीं हरा सकता हूँ। अब यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, भले ही यह गॉड किंग रैलम पर ही मौजूद कोई पावरफुल इमॉर्टल क्यों ना हो, मेरे यहाँ पर जिंदा रहते यह मेरी डॉटर को हाथ भी नहीं लगा सकता है। तभी वह इमॉर्टल हंसते हुए बोलता है, सीनियर, तो आपने यहाँ पर मरने का फैसला कर लिया है, तो फिर ठीक है, आपको मारने के बाद मैं आपका यह गिफ्ट जेड बटरफ्लाई एक्सेप्ट कर लूंगा। यह बोलते हुए वह थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है। तभी थंडर ड्रैगन अपने थंडर स्ट्राइक से अटैक करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वह इमॉर्टल अपने स्पिरिचुअल हैंड से थंडर ड्रैगन के थंडर स्ट्राइक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह बोलता है, मेरी रियल बॉडी इस प्रिजन के अंदर कैद है, जिस वजह से मैं अपनी पूरी पावर का यूज नहीं कर सकता हूँ, पर मेरी क्लोन बॉडी मेरी रियल बॉडी के जितने ज्यादा क्लोज रहेगी, मैं उतने ही अच्छे से अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर थंडर ड्रैगन की कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा कम है, जिस वजह से मेरी क्लोन बॉडी भी काफ़ी आसानी से थंडर ड्रैगन को यहाँ पर फाइट में हरा सकती है। और अब वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, पर तभी थंडर ड्रैगन जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए उसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वह इमॉर्टल वहां पर दो फॉर्मेशन बनाता है और अब उस फॉर्मेशन के अंदर से दो काफी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड निकल कर आते हैं और वह काफी तेजी से थंडर ड्रैगन के ऊपर अटैक करते हैं। यह देखते ही लिन फेंग परेशान हो जाता है, क्योंकि वह अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वह एक ही झटके में थंडर ड्रैगन और लिन फेंग दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसीलिए लिन फेंग थंडर ड्रैगन को अपने साथ लेकर जेड बटरफ्लाई के अंदर घुस जाता है। अब वह स्वॉर्ड काफी तेजी से आकर जेड बटरफ्लाई से टकराते हैं, पर जेड बटरफ्लाई से टकराते ही वह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब थंडर ड्रैगन लिन फेंग से बोलता है, इस पर्सन की कल्टीवेशन गॉड किंग रैलम की है और तो और यह एक इमॉर्टल है, तो हम इसे अभी फाइट में नहीं हरा सकते हैं।
लिन फैंग बोलता है, यह सब देखने के बाद मैं भी यह समझ गया हूँ कि इस इमॉर्टल को हम फाइट में नहीं हरा सकते हैं, पर मैं मैंग सीफेंग को भी यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। तो हमें मैंग सीफेंग को लेकर यहाँ से भागना होगा। दूसरी ओर वह इमॉर्टल अपने डेमोनिक चेन से जेड बटरफ्लाई के ऊपर अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर तभी थंडर ड्रैगन जेड बटरफ्लाई के चारों ओर बैरियर बनाते हुए जेड बटरफ्लाई को वहां पर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। तभी वह इमॉर्टल अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए जेड बटरफ्लाई के बैरियर को शैटर करके उसके अंदर से लिन फैंग और थंडर ड्रैगन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। और अब जेड बटरफ्लाई के बैरियर के ऊपर क्रैक पड़ने लगते हैं, जो देखते ही थंडर ड्रैगन परेशान हो जाता है। दूसरी ओर उन क्रैक्स के रास्ते वह इमॉर्टल थंडर ड्रैगन के ऊपर स्लैश अटैक करने लगता है, जो देखते ही थंडर ड्रैगन अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए उस अटैक से वहां पर बचता है। वहीं पर थंडर ड्रैगन को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि मुझसे यहाँ पर दुश्मनी मोलकर तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत दूंगा। यह सुनते ही वह इमॉर्टल हंसते हुए बोलता है, सीनियर, आप अपनी इस कल्टीवेशन के साथ मेरी बॉडी को टच भी नहीं कर सकते हो, तो स्ट्रगल करना बंद करो और आसानी से अपने मौत को एक्सेप्ट करो। यह बोलते हुए वह इमॉर्टल अपने स्पिरिचुअल हैंड से जेड बटरफ्लाई बैरियर को तोड़ने लगता है। यह देखते ही थंडर ड्रैगन परेशान होते हुए लिन फैंग से बोलता है, लिन फैंग, तुम यहाँ पर जो भी करने का सोच रहे हो जल्दी करो, क्योंकि मैं और ज्यादा देर तक इसे यहाँ पर नहीं रोक सकता हूँ। दूसरी ओर लिन फैंग कल्टीवेशन करते हुए गॉड्स के ग्रेवयार्ड में पहुंचता है और अब वह वहाँ पर काफी तेजी से एक गॉड को ढूंढने लगता है। तभी वह गॉड लिन फैंग के सामने आते हुए उसे ग्रीट करता है। अब लिन फैंग बोलता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा बनाए गए एक क्लोन को कंट्रोल करो, जिस क्लोन की पावर ट्रू गॉड रैलम की है। यह बोलते हुए लिन फैंग वहाँ पर अपना एक डेमोनिक क्लोन बनाता है और अब वह बोलता है, इस जगह पर हमारा अपोनेंट गॉड किंग रैलम का कल्टीवेटर है और अगर उससे फाइट करने के लिए मैंने खुद अपने क्लोन को बाहर भेजा तो वह काफी आसानी से मेरे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पावर का यूज करते हुए मेरे इस क्लोन को कंट्रोल करो, जिससे इस क्लोन के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी मेरी बॉडी यहाँ पर सेफ रहे। यह सुनते ही वह गॉड बोलते हैं, मैं तुम्हारे इस क्लोन बॉडी को यहाँ पर कंट्रोल तो कर सकता हूँ, पर तुम्हारा अपोनेंट एक इमॉर्टल है, साथ ही साथ वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसकी रियल बॉडी अभी प्रिजन के अंदर कैद है, पर इसके बावजूद मैं ज्यादा देर तक उसे होल्ड करके नहीं रख पाऊंगा। यह सुनते ही लिन फैंग वहां पर कुछ सोचते हुए बोलता है, अगर मेरा यह प्लान कामयाब हुआ तो मैं आपको इस जगह से आजाद कर दूंगा। यह सुनते ही वह गॉड लिन फैंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए खुद को लिन फैंग की क्लोन बॉडी के साथ मर्ज कर लेते हैं। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस इमॉर्टल के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस जगह पर थंडर ड्रैगन को स्ट्रगल करते हुए देखकर उस इमॉर्टल को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी काफी तेजी से जेड बटरफ्लाई के अंदर से निकलकर लिन फैंग की डेमोनिक सोल बॉडी बाहर आती है और अब अचानक से लिन फैंग के डेमोनिक सोल बॉडी को देखते ही वह इमॉर्टल काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो हैरान होते हुए बोलता है, तो यह पर्सन एक इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है। तभी डेमोनिक सोल बॉडी उस इमॉर्टल के सोल बॉडी के ऊपर डेमोनिक चेन से अटैक करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखते ही उस इमॉर्टल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने पास से एक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए डेमोनिक चेन को रिफ्लेक्ट कर देता है। दूसरी ओर थंडर ड्रैगन हैरान होते हुए बोलता है, लिन फैंग, आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हम इस इमॉर्टल को फाइट में यहाँ पर नहीं हरा सकते हैं। लिन फैंग बोलता है, मैं इसे फाइट में नहीं हराना चाहता हूँ, मैं बस अपनी डॉटर को सेव करना चाहता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने डेमोनिक क्लोन बॉडी को अपना निर्वाणा स्वॉर्ड देता है और अब लिन फैंग का डेमोनिक सोल बॉडी निर्वाणा स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस इमॉर्टल के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही वह इमॉर्टल उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगता है और अब वह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए लिन फैंग के क्लोन बॉडी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए लिन फैंग मैंग सीफेंग के पास एक पोर्टल बनाते हुए काफी तेजी से मैंग सीफेंग को उस प्रिजन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर वह इमॉर्टल लिन फैंग को यह करते हुए देख लेता है और बोलता है, तो तुम यहाँ पर मुझसे मेरा शिकार छीनना चाहते हो, चलो देखते हैं। एक बार तुम्हारी क्लोन बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर तुम्हारी रियल बॉडी के साथ क्या होता है। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए लिन फैंग के डेमोनिक क्लोन बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है,
पर इससे लिन फेंग की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, जो देखते ही उस इमॉर्टल को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह काफ़ी तेज़ी से लिन फेंग के ऊपर गुस्से में अटैक करता है, पर लिन फेंग उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। तभी थंडर ड्रैगन बाहर आते हुए बोलता है, लिन फेंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा कोई भी प्लान यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि यह इमॉर्टल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यह बोलते हुए थंडर ड्रैगन एक पोर्टल बनाते हुए लिन फेंग को अपने साथ वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, जो देखते ही लिन फेंग मैंगसीफेंग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वह मैंगसीफेंग से बहुत ही ज़्यादा दूर होता है और तभी वह इमॉर्टल लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के प्रेशर से लिन फेंग उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वह पोर्टल वहां से गायब हो जाता है। और अब लिन फेंग के वहां से जाते ही वह इमॉर्टल अपने पास से एक फर्नेस निकालता है और मैंगसीफेंग की बॉडी को रिफाइन करने की कोशिश करता है। तभी मैंगसीफेंग की बॉडी के अंदर से उसकी ब्लड लाइन स्पिरिट बाहर आते हुए उसके फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर नींद से जगाने की। अब वह इमॉर्टल नोटिस करता है कि मैंगसीफेंग की बॉडी के अंदर मौजूद ब्लड लाइन स्पिरिट की पावर गॉड किंग रैलम की होती है, जो देखते ही वह उस ब्लड लाइन स्पिरिट के सामने नील डाउन करते हुए बोलता है, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जो सुनते ही वह ब्लड लाइन स्पिरिट दोबारा से मैंगसीफेंग की बॉडी के अंदर चली जाती है। अब उस ब्लड लाइन स्पिरिट के वापस मैंगसीफेंग की बॉडी के अंदर जाने के बाद वह इमॉर्टल खड़ा होते हुए सोचने लगता है, मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता हूँ। मेरी पावर भी गॉड किंग रैलम की है, पर इतने सालों से इस प्रिजन के अंदर कैद रहने की वजह से मैं काफी वीक हो गया हूँ, तो पहले मुझे इस प्रिजन से आजाद होकर अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाना होगा, जिसके बाद मैं इस ब्लड लाइन स्पिरिट को फाइट में हराकर इसके ऊपर कंट्रोल कर लूंगा और फिर इस पूरे यूनिवर्स पर राज करने से मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और अब वह इमॉर्टल अपने क्लोन बॉडी को उस सीक्रेट रैलम से बाहर भेजता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर एक मॉन्स्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी वह इमॉर्टल बोलता है, तो क्या यहाँ पर सभी चीजें तैयार है? यह सुनते ही वह मॉन्स्टर बोलता है, मास्टर, मैं कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, बस आपको यहाँ पर हमें ऑर्डर देना है, बाकी आपके ऑर्डर्स को कंप्लीट करना हमारी जिम्मेदारी। यह सुनते ही वह इमॉर्टल हंसते हुए बोलता है, एक बार मैं बस अपने इस प्रिजन से आज़ाद हो जाऊं, जिसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे सभी फैमिली मेंबर्स को काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग उस इमॉर्टल के द्वारा किए गए अटैक प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और थंडर ड्रैगन के द्वारा बनाए गए पोर्टल में गिरने के बाद वह एक दूसरे सीक्रेट रैलम में आ पहुंचता है। वहीं पर घायल होने की वजह से वह अभी अनकॉन्शियस होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लेडी एक ट्रेजर का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर नजर रखे हुए होती है और अब वह लेडी बोलती है, अचानक पता नहीं कहां से यह पर्सन हमारे सीक्रेट रैलम में आ पहुंचा। यह देखने में मुझे कोई ईवल पर्सन तो नहीं लग रहा है, पर हमें यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की उस सीक्रेट रैलम के होली माउंटेन पर कुछ मटेरियल्स और हर्ब्स कलेक्ट कर रही होती है। तभी उसकी नज़र लिन फेंग के ऊपर पड़ती है और अब वह लिन फेंग के पास आकर उसे वहां पर उठाने की कोशिश करती है, पर लिन फेंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होती है, जिस वजह से वह वहां पर बेहोश होता है। यह देखते ही वह लेडी अपने पास से एक मेडिसिन की बोतल निकालते हुए लिन फेंग को पिला देती है, जिसके बाद वह अपने पास से एक ट्रेजर बाहर निकालते हुए लिन फेंग की बॉडी को उस ट्रेजर के अंदर सेव कर लेती है, जिससे वह लिन फेंग को अपने साथ अपने घर ले जा सके। और अब कई सारे हर्ब्स कलेक्ट करने के बाद वह अपने फैमिली की ओर चल पड़ती है। अब वह जैसे ही अपने फैमिली में पहुंचती है, वहां पर दो लेडी उसका इंतजार कर रही होती है और अब वह उस लड़की को देखते हुए बोलने लगती है, मुरोंग-क्विन, हम इस जगह पर तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तभी दूसरी लेडी बोलती है, वह देख रही है कि पिछले कुछ दिनों से मुरोंग-क्विन होली माउंटेन पर जाकर काफी कीमती हर्ब्स कलेक्ट कर रही है, पर यह सब करने का कोई फायदा नहीं। अब यह सुनते ही मुरोंग-क्विन गुस्से में उन दोनों को इग्नोर करते हुए वहां से आगे चली जाती है और अब वह सीधा अपने सेक्ट के ट्रेजर हाउस में पहुंचती है और उस जगह पर काम कर रहे मैनेजर को ग्रीट करते हुए बोलती है कि आज उसने यहाँ पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद यह सभी मटेरियल्स इकट्ठा किए हैं। यह बोलते हुए वह मैनेजर को अपने द्वारा जमा किए गए सभी हर्ब्स दिखाती है। अब मैनेजर देखता है तो वह सभी हर्ब्स डी ग्रेड हर्ब होते हैं, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है। यह देखते ही वह मैनेजर खुश होते हुए मुरोंग-क्विन की वहां पर तारीफ करता है और बोलता है कि वह जल्द ही
उसके स्टूडेंट बैच में यह अपडेट कर देगा। तभी मोरोंक्विन खुश होते हुए बोलती है यह सभी इमॉर्टल हर्ब है और इन सभी हर्ब्स को कलेक्ट करने के बाद उसका मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, जिस वजह से अब वह इस सेक्ट की इनर डिसाइपल बन सकती है। अब यह बात बाहर खड़े लोग भी सुनते हैं, जो सुनकर वहां पर खड़ी उस लेडी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी ओर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि होली माउंटेन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स सेक्ट के इनर डिसाइपल बनने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और मोरोंक्विन ने यहाँ पर सबसे कम टाइम में अपने मिशन को कंप्लीट किया है और उसने यहाँ पर इतने कीमती स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट किए हैं कि उन्हें रिफाइन करके खाने के बाद कोई भी कल्टीवेटर अपनी लाइफ स्पैन को 6000 साल तक बढ़ा सकता है। तभी ट्रेजर हाउस का मैनेजर बोलता है मोरोंक्विन, तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया। मैं जल्द ही तुम्हारे स्टूडेंट कार्ड में यह सब कुछ अपडेट कर दूंगा और आज से 7 दिन के बाद तुम्हें तुम्हारा इनर डिसाइपल कार्ड भी मिल जाएगा। यह सुनकर मोरोंक्विन काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह वहां से जाने लगती है। दूसरी ओर वहां से थोड़ी दूरी पर खड़ी वह लेडी यह सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। अब दिखाया जाता है कि मोरोंक्विन अपने घर आती है और अब वह अपने बिस्तर पर लिनफेंग को लिटाते हुए बोलती है, इस पिल को यहाँ पर रिफाइन किया है जिसे खाने के बाद मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ सकती थी, पर तुम्हारी हालत को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तुम्हें मुझसे ज्यादा इस पिल की जरूरत है। यह बोलते हुए वह लड़की वह पिल लिनफेंग को खिला देती है और अब वह लड़की लिनफेंग के बगल में बैठकर बोलने लगती है आज से 7 दिन के बाद वह होली माउंटेन सेक्ट की इनर डिसाइपल बन जाएगी, जिसके बाद उसके फैमिली के लोग जबरदस्ती उसकी यहाँ पर शादी नहीं कर सकते हैं। और अब वह लिनफेंग को बताती है कि उसके मोरोंग फैमिली के लोग कुछ पावरफुल ट्रेजर्स के बदले उसकी शादी बुल डीमन क्लैन के एक डीमन से करना चाहते हैं और उसके मोरोंग फैमिली के लोग सच में बहुत ही ज्यादा लालची है, इसीलिए वह जल्द से जल्द अपने मोरोंग फैमिली को छोड़कर सेक्ट को ज्वाइन करना चाहती है। तभी अचानक उसके घर के बाहर आते हुए एक लेडी चिल्लाते हुए मोरोंक्विन को बाहर बुलाने लगती है। अब मोरोंक्विन बाहर देखती है तो वह उसकी थर्ड आंट होती है, जो गुस्से में मोरोंक्विन के घर के चारों ओर मौजूद बैरियर के ऊपर अटैक करते हुए जबरदस्ती उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है, जो देखकर मोरोंक्विन डर जाती है। तभी उस जगह पर एक दूसरी लेडी आते हुए मोरोंक्विन की आंट से बोलती है, तुम्हें यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। यह बोलते हुए वह एक ट्रेजर का यूज करते हुए मोरोंक्विन के घर के चारों ओर मौजूद बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देती है और अब वह दोनों लेडी मोरोंक्विन के घर के अंदर घुसते हुए बोलती है, आखिर तुमने उसे कहाँ छिपा कर रखा है। अब उन दोनों को अपने घर के अंदर आते हुए देखकर मोरोंक्विन डर जाती है और अब वह अपने टावर ट्रेजर को बाहर निकालते हुए लिनफेंग को छिपाने की कोशिश करती है, पर उसकी आंट लिनफेंग को देख लेती है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगती है, इस लड़के की वजह से तुम यहाँ पर शादी करना नहीं चाहती हो, मुझे तुम पर स्टार्टिंग से ही शक था। और अब वह लेडी अपनी पावर का यूज करते हुए मोरोंक्विन से उसका गोल्डन टावर छीन लेती है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देती है कि वह मोरोंक्विन को गिरफ्तार कर ले। यह देखते ही मोरोंक्विन चिल्लाते हुए बोलने लगती है, वह लोग उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह होली माउंटेन सेक्ट की इनर डिसाइपल बन चुकी है और तो और आज से 7 दिन के बाद वह सिनियाओ वैली की कोर डिसाइपल बन जाएगी, तो वह लोग उसे इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तभी दूसरी लेडी आगे बढ़ते हुए बोलती है, आखिर तुम होली माउंटेन सेक्ट की इनर डिसाइपल कब बनी। मोरोंक्विन बोलती है, आज से 2 दिन पहले उसने अर्थ लेवल इमॉर्टल हर्ब ट्रेजर हाउस के मैनेजर के पास जमा किए थे और मैनेजर ने उससे कहा था कि 2 दिन बाद उसका इनर डिसाइपल कार्ड अपडेट हो जाएगा। तभी वह लेडी बोलती है, अर्थ लेवल इमॉर्टल हर्ब बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं, जिन्हें तैयार होने में हजारों सालों का टाइम लगता है और यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि आखिर तुमने कब मैनेजर के पास वह हर्ब जमा किए, क्योंकि इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। जो सुनकर मोरोंक्विन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता है। तभी वह लेडी बोलती है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो तुम अपना आईडी कार्ड देख सकती हो, तुम सेक्ट की इनर डिसाइपल नहीं बल्कि अभी भी आउटर डिसाइपल हो। यह सुनते ही मोरोंक्विन अपना आईडी बाहर निकालती है और अब वह देखती है कि वह अभी भी सेक्ट की आउटर डिसाइपल है, जो देखते ही वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगती है, यहाँ पर ट्रेजर हाउस के मैनेजर ने उसे धोखा दिया है, उसने उसकी आईडी को अपडेट ही नहीं किया। यह सुनते ही वह लेडी हंसते हुए सोचने लगती है, यह सब कुछ उसने किया है, उसने स्टार्टिंग से ही ट्रेजर हाउस के मैनेजर को अपने साथ मिलाकर रखा है और वह दोनों स्टार्टिंग से ही एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
जिससे मोरोंगक्विन कभी भी सेक्ट की इनर डिसाइपल न बन सके। तभी मोरोंगक्विन की आंट लिन फेंग की बॉडी को गोल्डन टावर से बाहर निकालते हुए बोलती है, इस लड़के की वजह से मोरोंगक्विन बुल डीमन क्लैन के प्रिंस से शादी का ऑफर ठुकरा रही है। यह सब कुछ इस लड़के की वजह से हो रहा है। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करती है, जो देखते ही मोरोंगक्विन परेशान हो जाती है और सोचने लगती है उसकी वजह से लिन फेंग की जान यहाँ पर खतरे में है। अब उस लेडी का अटैक लिन फेंग को लगने ही वाला होता है कि तभी लिन फेंग की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिसके पावर प्रेशर से सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।